तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आज के दिन फिल्म लाइन से जुड़े मैं उन सवालों का जवाब देता हूं जो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे, खासकर ये संडे स्पेशल वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फिल्म लाइन से जुड़े अलग अलग सवाल जो है वो पूछते रहते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाता हूं। आप सारे लोग जो है इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए आए हैं तो वो मुझे नहीं जानते, तो नमस्कार दोस्त, मैं हूं रामा यादव और पिछले 20 सालों से जो है फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं और इसीलिए फिल्म लाइन में आपको कैसे मिलेगा काम, कौन कौन से होते हैं काम, कार्ड कौन सा है, असली नकली, ऑडिशन और कहां कहां पे होती है शूटिंग, लोकेशन के बारे में मैं सब वीडियो बनाते रहता हूं। तो अगर आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत चमका दे। तो चलिए आपके सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए हैं। एक है वैष्णवी तिवारी जी, उन्होंने सवाल पूछा है, हमें म्यूजिक एल्बम में काम करना है, कैसे मिलेगा काम? बहुत ही सरल इसका जवाब है कि आपको म्यूजिक एल्बम में काम करना है और आजकल आप लोग जो है कैसेट यानी डीवीडी या सीडी वगैरह आप नहीं लेते हैं। आप लोग आजकल मोबाइल पर, यूट्यूब पर ही बहुत सारे म्यूजिक एल्बम देख लेते हैं। सभी लोग तो यहीं पे रिलीज करते हैं। तो आपको बताता हूं कि आपके क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा हिट होगा म्यूजिक एल्बम बनाने के मामले में, और वो अलग अलग जो है ना त्योहारों पे, अलग अलग जो है फेस्टिवल पे जो है गाने रिलीज करते हैं। कब मैंने देखा है कि कई सारे जो है ऐसे म्यूजिक कंपनी हैं जिन्होंने यूट्यूब पर ही कई कलाकारों को लेकर जो है गाना बनाया है, रिलीज किया है। एक्टर अलग होते हैं उसमें, सिंगर अलग होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर अलग होते हैं, लेकिन कंपनी एक ही होती है। तो ऐसे तमाम जो है म्यूजिक कंपनियां बनाई गई है, वो यूट्यूब पर शामिल होती है और वो गाने बना के रिलीज करती हैं और कईयों के तो गाने यूट्यूब पर वायरल हो चुके हैं। तो आर्टिस्ट को उससे ज्यादा काम मिलना शुरू हो गया है और जिस कंपनी ने उस गाने को रखा है उस कंपनी वालों ने ही उस आर्टिस्ट को भी मंथली खरीद लिया है, यानी मंथली पे करते हैं और गाना गवाते हैं। तो आपका जो है जवाब मैं यही कहता हूं कि आप लोगों में से जितने लोग अपने अपने राज्य में रहते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वहां पर देखिए लोकल म्यूजिक कंपनी कौन सी है और यूट्यूब पे उसका अबाउट में जाकर उसके एड्रेस, फोन नंबर निकाल लीजिए, मेल निकाल लीजिए और सीधा उस एड्रेस पे पहुंच जाइए और बताइए कि आप में टैलेंट है, आप में हुनर है और उसे कहिए कि एक बार मौका दीजिए और उसके बाद देखिए क्या होता। लेकिन अगर आप लोग वहां तक नहीं गए तो गलती आपकी है, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि सब काम मुंबई में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अब हर राज्य में हर जो है लैंग्वेज के गाने उन्हीं राज्यों में बनाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब के माध्यम से दिखाए जाते हैं। तो समझ गए ना आप? तो पहला चांस आपको आपके ही राज्य में मिलेगा, जल्दी से जाइए आपके नजदीकी म्यूजिक कंपनी के यहाँ पर। चलिए दूसरे हैं हमारे नरेश भाई, वो कहते हैं कि मुझे एक्टर का पर्सनल बॉय बनना है। आपको बता देता हूं कि ये क्या बोल रहे हैं मुझे। पर्सनल बॉय ये होता है कि कोई भी जब एक्टर जो हिट हो जाता है, शूटिंग पे जाता है, तो उसके सारे जो सर सामान होते हैं ना, जैसे उसका जो है कि पानी पीने का बॉटल, खाने का जो भी घर से सामान लेके आता है, या उसके समय समय पर उसकी देख रेख करना, उसको कॉफी चाय नाश्ता देना, उसके मोबाइल को पकड़ना, क्योंकि एक्टर जब शूटिंग करता है तो उसे एक सहयोगी की जरूरत होती है, उसको एक जो है ऐसे बॉय की जरूरत होती है जहां पर वो अपने सारे इक्विपमेंट को दे सके और आसानी से अपनी शूटिंग कर सके। समय समय पर वो जो लोगों से जो है उसके रख रखाव बचाव भी करे, यानी बॉडीगार्ड भी एक टाइप का काम कर सकता है। तो इस तरह से जो है, और बड़े एक्टर की बात करूंगा भाई, बड़े एक्टर में तो भैया एक एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन साहब आ गए तो उसके पीछे तो 3 गाड़ियां लग जाती हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक पुलिस की, दूसरी जो है उसके पर्सनल बॉय की, फिर हेयर जो है स्टाइलिश की, फिर उसके मतलब यार बहुत सारे होते हैं। तो जो छोटे एक्टर होते हैं उनके भी पर्सनल बॉय होते हैं, एक ही होता है, लेकिन उसकी जो है सारी सामान वगैरह शूटिंग पर जो है वो रहता है। अब ये वो बनना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, आप
अभी जो हाल ही फिलहाल में जितने एक्टरों के साथ थोड़ी थोड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, उनकी पर्सनल बातें जो है आजकल लीक हो जाती हैं। तो ये सब होता कैसे, ये पर्सनल बॉय के ही थोड़े बहुत जो है साठ गांठ से हो जाती है। आपने देखा भी होगा, आप पिछले 2 साल के पीछे जाइए, वहां पे बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो अभी क्या, पर्सनल बॉय अगर आपको बनना है तो रास्ता एक है कि आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में काम करिए, यानी फिल्म इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय का काम करिए। इससे क्या होता है कि जब भी कोई एक्टर किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करता है तो उससे स्पॉट बॉय और उसकी जो है अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे होती है, क्योंकि जब भी शूटिंग पे एक एक्टर जाता है तो स्पॉट बॉय सबसे पहले उसको चाय नाश्ता और उसके पल पल की जो भी चीजें उनको चाहिए होती हैं वो देते रहता है। तो इससे स्पॉट बॉय और जो एक्टर होता है वो आपस में जो है समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये मेरी अच्छी सेवा कर रहा है। और यहीं से कई सारे जो स्पॉट बॉय हैं वो किसी अच्छे कलाकारों के साथ पर्सनल बॉय पे लग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्पॉट बॉय जब किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करता है तो उसे सारे क्रू मेंबर का ध्यान रखना पड़ता है, करीबन 150 से 200 लोगों का। लेकिन यहाँ पर पर्सनल बॉय बन गए तो केवल एक व्यक्ति का ध्यान रखना है। पैसे उतने ही मिलते हैं जितना प्रोडक्शन हाउस से मिल रहा था, उतना ये एक्टर दिलवाता है। इसीलिए लोग ज्यादा करके क्या करते हैं, एक किसी एक्टर का पर्सनल बॉय बन जाते हैं। ये दोनों में होता है, जेंट्स और लेडीज में, यानी एक्टर, फीमेल एक्टर और जो मेल एक्टर, ये दोनों ही जो है ना अपने पर्सनल बॉय रखते हैं। हालांकि एक एक्टर की मैंने बताया ही आपको कि हेयर ड्रेसर अलग होते हैं, मेकअप करने वाले अलग होते हैं, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के एक बंदा अलग होता है, तो जो बाकी फोन वोन संभालने के लिए एक अलग होता है। तो इस तरह से रहते हैं। तो अगर आपको बनना है तो भाई आप किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में स्पॉट बॉय का काम करिए, और वहीं से जो बंदा अच्छा हिट हो रहा है, आगे उसको लग रहा है कि सीरियल इसकी जो है हिट जाने वाली है, फिल्में लगातार इसको बन रही है, तो भाई आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर मुझे रख लीजिए आपके पास, मैं लगातार आपके पास काम करूंगा। या तो फिर आपकी अच्छी सेवा उस एक्टर ने पा ली तो भैया बस वो कहेगा कि भाई मेरे साथ पर्सनल बॉय में करेगा क्या। तो इससे क्या होता है कि जो सीक्रेट वगैरह होती है ना, आजकल बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि विश्वास भी एक चीज होती है ना, तो भाई एक्टर सोचता है कि जो भी मेरा पर्सनल बॉय होगा वो बहुत ही सीक्रेट सारी मेरी चीजों को रखे, नहीं तो ऐसा होगा कि वो किसी को भी ला के अपने पास रख दे और पता चले कि भाई उसकी नैया डुबा दे। समझ गए? तो पर्सनल बॉय जो है बनना आसान नहीं है, लेकिन तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है। विजय भाई लिख रहे हैं कि भैया मैं जो हूँ 36 वर्ष का हूँ, यानी 36 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मुझे जो है कैमरा अटेंडेंट का काम करना है, क्या मुझे काम मिलेगा? चलिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने पूछा और उम्र बता दी अपनी 36 ईयर्स। देखिए ऐसा है विजय भाई, और जो भी लोग कैमरा अटेंडेंट का काम करना चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ये करीबन 18 साल से लेकर 35 साल के लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो कैमरा अटेंडेंट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा ना क्या कहते हैं इसको, मजदूर टाइप वाला ये काम है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है कैमरा वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है, उनको संभालना पड़ता है, लेंसेज काफी भारी होते हैं, कैमरा बड़े भारी होते हैं। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि थोड़ा मजबूती रहे शरीर में तो अच्छा होता है। और इसमें अगर मैं कहूँ एक बात एकदम साफ साफ, तो देखो एक ऐसी बात है कि 18 साल के लड़के या 20-21 साल के लड़के इस काम में जब शुरू करते हैं तो उनको इससे ज्यादा फायदा पहुंचता है, क्योंकि वो यंग होते हैं, इन चीजों को जल्दी सीख जाते हैं, और उस समय क्या होता है पॉकेट मनी पे इनका गुजारा हो जाता है, ज्यादा खर्चा होता नहीं है। तो ये क्या है, कम खर्चे में इन चीजों को सीख जाते हैं, और जब पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है तो ये अपनी भविष्य की चिंता करते हैं, शादी वगैरह करते हैं, घर वर खरीदते हैं। लेकिन क्या अगर आप अभी इसमें 36 या 40 साल के जो उम्र के लोग इसमें शामिल होंगे, तो आपको तो कम से कम जो है 2 से 3 साल तो इसे सीखने में लग जाएगा, और आपकी पगार होते होते तो काफी समय लग जाएगा। आप समझ में जो कह रहा हूं मैं, क्योंकि एकदम फैक्ट बता रहा हूं आपको, मुझे मतलब ये सब चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आता है, आपको जानकारी दे देता हूं एकदम साफ साफ। तो ऐसा है कि अगर आप 35 साल के हैं और आपको भी 2 साल लग जाएंगे तो इसमें काम सीखने में, और उतना पैसा कमाने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर आपकी अगर शादी वगैरह हो गई या परिवार है आपका, तो आपको खर्चा निकालना इससे मुश्किल हो जाएगा। समझ गए ना? तो इससे क्या होगा कि, और दूसरी चीज ये भी कि आप में उतना जोश नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उम्र में, मैं भी हूं यार, मैं भी 40 साल का हूं, लेकिन मेरे में उतना जोश है। लेकिन क्या है कि मैंने काम सीख लिया है, मुझे पता है कि ज्यादा काम मेहनत से नहीं करना है, दिमाग से करना है। और मेरे साथ में 3-4 लोग भी और भी रहते हैं जो मेरे असिस्टेंट हैं, भाई उनसे मैं काम करवा लेता हूं। लेकिन आप अभी इस समय बिल्कुल तैयार नहीं है, तो ये आप कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप ऐसे काम को चुने जो आपको, मतलब कि इस उम्र के इस पड़ाव में जो है आपको बैठे बैठे सारे काम हो सके। हाँ, एक एक्टर को मैं कह सकता हूँ, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप इसमें जाइए, ऑडिशन वगैरह दीजिए, और देखिए आपके लायक रोल मिल जाता है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कैमरा अटेंडेंट या फिर लाइटमैन, या फिर आप कहेंगे कि कोई दूसरा ऐसा काम
काम जो मेहनत का काम है, जो थोड़ी मजदूरी का काम, वो आप थोड़ा सा जो है मैं आपको इसमें मना करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो भाई जाइए, अगर आपके पास इतना जोश है, पावर है, तो आप जो है गोरेगांव वेस्ट में जाइए, वहां कैमरा रेंटल हाउस बहुत सारे हैं, जाके एक बार जरूर ट्राई करिए। रंजीत जी है वो पूछ रहे हैं कि मैं वेल्डिंग का काम जानता हूं, तो क्या मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? रंजीत जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में मैंने बता चुका हूं बहुत पहले ही कि ये जो वेल्डिंग का काम करते हैं, कई सारे लोग जो है कड़िया का काम करते हैं, मतलब जो रंगाई पुताई का भी कोई लोग काम करते हैं, कई लोग बहुत सारे आर्ट बना लेते हैं, बहुत सारे उनके हाथ में इतना हुनर होता है कि कुछ चीजें बना, कई सारे जो है लकड़ी फर्नीचर का काम करते हैं, कई सारे लोग पेंटिंग का काम करते हैं, ऐसे अलग अलग बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनके जो है पिताजी करते होंगे या उनका व्यवसाय ही ऐसा होगा, तो वो लोग भी इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। कैसे? मैंने बता दिया है कि सेटिंग डिपार्टमेंट जो होता है ना, सेटिंग डिपार्टमेंट में आराम से वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिल्म की शूटिंग जब होती है तो या तो सेट का निर्माण होता है, तो भाई सेट जब बनता है तो आपको पता है लकड़ी, लोहा, सारे पलस्तर, मतलब जितने लोग जो भी आप अपने जीवन में जितना भी देखते होंगे सारे, जैसे कि अभी पर्दे लटकाने हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे टेलर का भी काम हो जाता है, यहाँ पे दीवार बनानी तो मिस्त्री का काम हो गया, या पेंटिंग करनी है तो पेंटर का काम हो गया, लोहे का कोई ढांचा बनाना वेल्डिंग का काम हो गया। अरे भाई, और कुछ अच्छी अनोखी चीज चित्रकारी करनी हो तो बहुत सारे, मतलब आप जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि सेटिंग डिपार्टमेंट में कम से कम जो है 40 से 50 लोग ऐसे अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है। तो और ये इसमें क्या होता है कि जब सेटिंग का काम शुरू होता है तो उसमें यार 150 से 200 लोग एक सेट बनाने का निर्माण करते हैं, और ये लगातार शूटिंग में भी वो लोग रहते हैं, उनको लंबा काम मिलता है। तो आपको सेटिंग डिपार्टमेंट में जाना, अभी जाएंगे कैसे, ये भी बड़ी बात है। कई लोगों को कार्ड के बारे में नहीं पता, मैंने पहले बहुत सारे मैंने बता चुका हूं कि एक FWICE एक ऐसी यूनियन है जिसके अंदर आप ही नहीं 50,000 से भी ज्यादा मजदूर जो है अपना ID बना चुके हैं, और उसमेमें जो है सेटिंग डिपार्टमेंट में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या फिल्म सिटी के अंदर जो है इस तरह के काम जो सेट बनते हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो आपको एक बार सिर्फ और सिर्फ जो है उस यूनियन पे जाना है, वहां पे वो अगर कार्ड बना सकते तो बना लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ सेटिंग डिपार्टमेंट के लिए इसलिए कार्ड बनाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप वहां पे कार्ड बना लेते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि आपको आर्ट डायरेक्टर या किसी भी आर्ट डायरेक्टर के पास आप जाएंगे तो उनका काम शुरू होगा, तो आपको जरूर अपने पास रखेंगे और काम करने का मौका देंगे। सचिन गुप्ता जी ने लिखा है कि रामा जी आपने बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, तो ये बताइए कि अब तक आपने जो है ना कितने लोगों को काम पे लगवाया है, कितने लोगों को मतलब आप नौकरी आपने दिलवाई है। तो सचिन गुप्ता जी और ऐसे बहुत सारे मेरे दर्शक हैं जो लगातार मुझे ये सवाल जो है और ये एक चीज़ें लिखते रहते हैं कि भैया हमें काम दिला दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। तो भैया ऐसे सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो में या इससे बनाई गई पहली बहुत सारी वीडियो में ये कभी नहीं कहा है कि आप सीधा मेरे पास आइए, मुझसे मुलाकात करिए, मुझे फोन करिए, या मैं आपको, ये मेरा ऑफिस है यहाँ पर आके मिलिए, मैं आपको काम दिला दूंगा। ऐसा मैं किसी वीडियो में नहीं कहता हूँ। देखिए दोस्तों, काम दिलाना ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि आज भी मैं अपने लिए काम ढूंढता हूं, आप समझ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिस्ट का कर रहे हो, सिनेमाटोग्राफी का कर रहे हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग, वो किसी को भी काम नहीं दिला सकते हैं। और वो खुद भी जो है ना डेली जो है काम मांगते हैं। इनको घर पे चल के काम नहीं आता, ये अपने कला को जो है लोग बताते हैं कि मैं देखो ये काम किया है तो मुझे काम दो, ये मांगते हैं यार। एक कलाकार भी जो है ना प्रोड्यूसर के सामने या डायरेक्टर के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है मुझे काम दे। तो बताइए ना यार, कौन आपको काम दिलाएगा? आपको काम जो है कि आपकी जो मेहनत, आपकी जो कला है, जो आपका जो टैलेंट है वो दिलाएगा, और इसे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, समझ गए। अब मेरी बात कह रहे हैं तो अभी देखिए, मैंने काम किसी को दिलाया नहीं है, लेकिन मैंने जो तरीका बताया, जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे कई सारे लोग चल चुके हैं, और उस रास्ते पे चलने के बाद कई सारे लोगों को जो काम मिला है। अगर मैं सचिन जी आपको बता दूं कि इसी कमेंट बॉक्स में, भाई दोस्तों, अगर मेरी बात से किसी को भी इतना सा भी अगर काम मिला है तो प्लीज यार कमेंट करके सचिन जी को जवाब दे दीजिए कि क्या मेरी बातों से अब तक मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो से, आज मैं खुद फिल्म सिटी जाता हूं तो कई ऐसे लड़के मिलते हैं जो वो मुझे पहचान जाते हैं, मैं उन्हें नहीं पहचानता हूं, मैंने काम नहीं भी दिलाया, लेकिन वो लोग कहते हैं कि भाई आपके रास्ते, बताए हुए रास्ते से आज मुझे काम मिला है, समझ गए। तो मैं केवल एक सूत्रधार हूं,
ठीक है, मैं कभी ये नहीं कहा हूं कि मेरे ऑफिस पे आइए, मेरा ये इंस्टीट्यूट है, मेरा ये क्लासेस है। भैया आप लोगों से मुझे प्यार मिलता है, मुझे पैसे नहीं कमाने आपसे। आपका जो जब मैं था ना, मैं काम ढूंढने निकला था ना, तो उस समय पे ना ये YouTube था और ना कोई बताने वाला इस तरह का कोई ऑफिस था, समझ गए। और उस टाइम पे मैंने मेहनत करके जो है यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश किया, आज मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अगर उस समय कोई मुझे नॉलेज दे दिया होता कि आप इतना ऐसे करिए, तो मेरा उतना टाइम नहीं बर्बाद होता। जैसे आज आप लोग जो निर्णय निकाल लेते हो, अरे भाई ये काम मुझे नहीं करना, ये देख लिया आपने। मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से काम की जानकारी दिखा देता हूँ, तुरंत आप जो है केवल मेरी वीडियो देखकर एक 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो देखकर ही फैसला लगा लेते हैं कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो बताइए ना, 10-15 मिनट में आप कोई चीज का फैसला कर लेते हो। तो यार मेरा काम होता है कि मैं आप लोगों को वो जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कराऊं, बताऊं इस चीज के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ये खुद से आकर ऐसा कहोगे कि भाई ये काम दिला दो, ये कर दो, भाई मेरा काम बिल्कुल नहीं, मैं खुद काम ढूंढता हूं। और भाई मैं सबसे यही कहता हूं कि कई सारे लोग जो है ना इस चैनल पर मुझे लिखते हैं आपका एड्रेस दे दो, आपका फोन नंबर दे दो, बस आपकी एक मदद चाहिए। भाई साहब बिल्कुल नहीं ऐसा, मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूं और सदैव इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हाजिर होगा। बहुत सारे लोग जो है ना इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि रामा यादव को फोन करेंगे, कमेंट करेंगे तो ये आपकी मदद करेंगे। भाई मैं केवल रास्ता दिखाने वाला हूं, काम ढूंढना आपका काम है। जो मैंने तरीका बताया उस पर जाइए। अगर आप में वो टैलेंट है, आप में वो जुनून है, आप में वो हुनर है, तो 100% काम मिलेगा और बहुत सारे को मिला है। कमेंट पे जाइए, कमेंट पे जाइए। मेरे बहुत सारे साथी लोग हैं जिनको काम मिला, वो लिखे होंगे कमेंट पे। और अगर कोई कमेंट पे नहीं किया होगा तो भाई मैं क्या कर सकता हूं। अगर मेरा काम है सारी चीजें बताना, और अगर लोगों को इससे फायदा पहुंचता है तो वो उनका काम है कि यहाँ कमेंट बॉक्स में जाके शेयर करना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की संडे स्पेशल वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट या प्रश्न है फिल्म लाइन से जुड़ा, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं अगले संडे जब इस पे वीडियो बनाऊंगा ना, संडे स्पेशल, तो उसमें आपका नाम भी लूंगा और साथ में आपके सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन मैं ऐसे सवाल लेता हूं जो आप ही नहीं बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो मैं उन्हीं सवालों को यहाँ पर लाके उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे पता है कि एक व्यक्ति ने कहा था कि भैया आपकी वीडियो काफी लंबी होती है, थोड़ा छोटा बनाइए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जवाब देने के। लेकिन एक बात बताइए कि केवल आपके सवाल सुनकर यस या नो बता दूं तो क्या अच्छा लगेगा आपको, क्या पूरा डिटेल में चाहिए? इसके लिए बस इतना ही, मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।